नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपका जन्म 6 मूलांक को हुआ है, अर्थात किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, यह वीडियो आपके लिए विशेष होने वाली है। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो अवध। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तुशास्त्री। आज हम बात करने वाले हैं 6 मूलांक की। 6 मूलांक में श्रेष्ठतम लोगों ने जन्म लिया। AR रहमान साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब ने और विनोद खन्ना साहब ने इस नंबर पे जन्म लिया। मैंने 3 ऐसे कलाकारों का नाम बताया जो लोग कला से जुड़े हुए। 6 नंबर का स्वामी शुक्र के पास है। शुक्र को कला, तंत्र, फैशन, आधुनिकता का कारक कहा जाता है। शुक्र को स्मार्टनेस का कारक कहा जाता है। शुक्र से प्रभावित लोग थोड़े नाजुक होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं। लेकिन शुरुआत की बात अगर की जाए, इनके जन्म के प्रारंभ समय की बात की जाए, तो शुरू में इनको बड़ा कंपटीशन प्राप्त होता है। शुरू में इनको कड़ी मेहनत से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसे पक्षपात देखने पड़ते हैं जो इनको अंदर से अच्छे नहीं लगते। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच भी ये अपनी प्रगति को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। परिवार अच्छा होता है, परिवार कुलीन होता है, परिवार के बीच में एक अच्छा सामंजस्य होता है। लेकिन अपने दोस्तों के बीच में, अपने समाज के बीच में जो ये जन्म के बाद बनाते हैं, अर्थात जब समाज में निकल के आते हैं, वहां इनको प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और यह प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन कई बार नैतिक और अनैतिक नियमों को तोड़कर समाज में इनको पीड़ा पहुंचाने की स्थिति में ले आता है। लेकिन इनकी अपनी मेहनत, अपना कॉन्फिडेंस, कार्य करने का जज्बा इन्हें आगे ले जाता है। हमने देखा है ये लोग जब किसी कार्य को करते हैं तो उसकी सुंदरता को अधिक से अधिक महत्व देते हैं, जिसे कार्य अच्छा भी हो और देखने में सामने वाले को क्लासिकल लगे। ये व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए, उन सभी व्यवसायों में अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं जो आधुनिकता से जुड़ा हो। शुक्र को अग्नि से जोड़कर भी देखा जाता है, शुक्र को चमक से जोड़कर देखा जाता है। 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर किसी की चमक है तो वो शुक्र को है। देवताओं के जैसे गुरु बृहस्पति देव हैं, इसी तरह से शुक्र को राक्षसों का गुरु माना जाता है। मैंने देखा है इनके आसपास के लोग आधुनिक होते हैं, रिच होते हैं, रिच लोगों की ये पसंद होते हैं। ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने अपोजिट सेक्स के द्वारा बहुत ज्यादा चाहे जाते हैं। लेकिन इस प्रेम की आयु कई बार लंबी नहीं होती। जीवन में कई रिलेशनशिप बनकर फिर उन रिलेशनशिप का टूटना एक स्वाभाविक क्रिया देखी जाती है। ऐसे लोग मॉडर्न चीजें, ब्रांडेड चीजें, आधुनिकतम चीजें, अच्छी अच्छी चीजों को देखना, जाना, पहुंचना, टूर करना इनको खूब पसंद आता है। हमने देखा है स्वास्थ्य की दृष्टि से शुक्र को वीर का कारक भी कहा जाता है। इस कारण से कई बार इनको शारीरिक कमजोरी, शुगर, हड्डियों में दिक्कत, इस तरह की समस्या भी देखी जाती है। संतान की दृष्टि से इनको कन्या संतान होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे मेल और फीमेल दोनों संतान इनके जीवन में देखी जाती है। इनके जीवन में एक बार इनको अधिक से अधिक शारीरिक पीड़ा भी झेलनी पड़ती है, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी के रूप में इनको एक बार देखनी पड़ती है। ये लोग जब दूसरों को कोई चीज बताते हैं तो इतनी अच्छे और स्पेशल ढंग से बताते हैं कि लोग इनकी तरफ बरबस खींचे चले आते हैं। मैंने देखा 6 मूलांक की जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप में विशेष आकर्षण रखती हैं। इनका आकर्षण अपोजिट सेक्स को बरबस अपनी तरफ खींचता है। यही स्थिति कम और ज्यादा पुरुषों के लिए भी लागू होती है। ऐसे लोग आर्ट से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमने आपको राजेश खन्ना जी की शुरुआत में ही बात की। राजेश खन्ना साहब 6 अक्टूबर 1946 को पैदा हुए हैं, तो वहीं पर AR रहमान साहब, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, 6 जनवरी 1965 को जन्म लिए।
इन दोनों ने अपनी कला के क्षेत्र में अपना कौशल बनवाया। शुक्र वर्दी है सफेद कलर की, शुक्र यूनिफॉर्म है, इसीलिए मेडिकल के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी इनको खूब देखा जाता है। शुक्र टीचर भी है, इसीलिए किसी चीज को टीच करने का भी इनके पास खूब हुनर होता है। कपिल देव साहब के डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 6 जनवरी 1959 को उनका जन्म हुआ था। 6 जनवरी अर्थात उनका भी शुक्र से अंक प्रभावित होता है। तो कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनमें पाया जाता है। जीवन में एक आध बार शरीर में कट लगता है, उसका कारण ऑपरेशन भी हो सकता है। ये जब किसी को जबान देते हैं तो उस जबान को पूरा करने की एक बरबस कोशिश करते हैं। हाँ, इनके अपने भी कई बार इनके निर्णय के विरोधी बनते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को ये नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6 मूलांक के लोगों को किन कलर का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, किन कलर से इनको बचना चाहिए? अगर हम इसकी बात करें तो इन लोगों को काले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए, इनको पीले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। किन रंगों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए? क्रीम कलर और नीले रंग का प्रयोग इनको खूब करना चाहिए। इनको अपने शरीर पर इत्र का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर कपड़ा कहीं से भी फट जाए, जरा सा भी उसमें खरोच आए, उन कपड़ों का इन्हें त्याग कर देना चाहिए। सफेद चीजों में खास तौर से चीनी, मैदा या जो तली चीजें होती हैं, इनका प्रयोग इनको कम से कम करना चाहिए। आयु के कालखंड में कहा जाए तो 27 साल के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। मैंने यहां तक देखा है, जीवन में कोई नई प्रेमिका या विवाह आए, पति या पत्नी आते हैं तो उसके बाद भी इनके जीवन में परिवर्तन आता है। लग्जरियस देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऐसे कंट्री टहलने की इनकी इच्छा भी होती है और ऐसी कंट्री ये टहलते भी हैं। भारत में भी जैसे गोवा, इन जगहों पर जाना इन्हें अच्छा लगता है, इन जगहों की यात्रा इन्हें अच्छी भी लगती है। ये जब कभी भी चाहते हैं कि हम बाहर डिनर पे जाएं तो टॉप और बेस्ट होटल का चुनाव करते हैं। अपने लिए कपड़ों के चयन की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी और महंगे ब्रांड की इनकी लालसा और इच्छा भी होती है। इन चीजों को ये करते भी हैं, इनको प्राप्त भी होता है। कई बार कुंडली में शुक्र के खराब होने से आर्थिक संकट, शारीरिक पीड़ा, चोट चपेट भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें भगवान शिव की उपासना सबसे श्रेष्ठतम माना जाता है। शुक्र देव को भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। भगवान शिव के विशेष आशीर्वाद से इस अंक के अंदर एक हुनर होता है। कोई भी पीड़ित, दुखी, बीमार आदमी हो, अगर इसकी मदद ये करते हैं तो उसके आयु में विकास होता है, उसके आर्थिक कम समस्या में कमी आती है। ऐसे लोगों के हाथ में एक जस होता है। ये भगवान शिव का शुक्र को आशीर्वाद है। रत्नों की दृष्टि से देखा जाए तो पुखराज इनको नहीं पहनना चाहिए। इनको लहसुनिया भी अवॉइड करना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? इनके लिए सबसे अच्छा रत्न हीरा या ओपल होता है। हीरा नॉर्मली सबके लिए सहज नहीं होता है। इस स्थिति में आप ओपल रत्न का धारण करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कब धारण करें? शुक्रवार के सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। साथ में कोशिश करें सफेद धातु में अर्थात व्हाइट गोल्ड या चांदी में इसका निर्माण कराएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सोने का त्याग करें। मैंने बहुत बार देखा है लोग हीरे को रिंग फिंगर में पहनते हैं। नहीं, आपको हीरे को फर्स्ट फिंगर में धारण करना आपके लिए ज्यादा बेहतर और शुभ माना जाएगा। मित्रों, अगर आपका मूलांक 6 है या आपके किसी मित्र का है तो वीडियो जरूर शेयर करें। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, श्री राधे।